मैंने गोरकन को जेब से 8,000 निकाल कर दिए और बोला कि देखो, जैसे तुम्हें समझाया है ना, वैसे ही कब्र खोद देना। ये मेरा नंबर है। जनाजे से 5 घंटे पहले तुमको कॉल करूंगा तो मुझे मिस कॉल दे देना। उसने चुपचाप पैसे पकड़े, मेरा नंबर मिलाया, मिस कॉल दी और चल दिया। ना उसकी आंखों में कोई दुख था ना ही दर्द, क्योंकि उसकी रोजी रोटी कब्र खोदने से जुड़ी हुई थी। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे कि अचानक मेरा पांव लड़खड़ाया और मैं एक कब्र के सराहने गिर गया। हिम्मत करके उठा तो कब्र के कतबे पर बड़ा बड़ा नाम राना अमीर अली दर्ज था। उसके सराहने से बारिश का पानी अंदर जाकर तबाही मचा चुका था। कब्र मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी थी। 7 मुरब्बा जमीन, करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां और 4 बड़े बंगलों का मालिक मुझे चीख चीख कर कह रहा था कि हादी हयात, संभल जाओ, आज तुम अपने प्यारे दोस्त को दफनाने आ रहे हो, कल तुम भी यहां होगे। मुझे याद है कॉलेज के जमाने में दोस्त की फतीदगी की झूठी खबर मिली थी तो भागते भागते घर पहुंचा। जब सामने उसको सही सलामत देखा तो आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बहुत लान तान की तो दोस्त कहने लगा, हादी हयात सुनो, अगर मैं फौत हुआ होता तो शहर शुजाबाद की दुकानें इस तरह खुली ना होती, बल्कि पूरा बाजार बंद होता। ऐसा हुआ कि वाकई मेरा दोस्त फौत हो गया। उसकी फतीदगी पर बाजार में कोई दुकान बंद होना तो दूर की बात, उसके सगे भाई की दुकान भी खुली हुई थी। भाई से पूछा तो कहने लगा कि जनाजा लेट है, दूध दही खराब ना हो जाए, मैं जल्दी से इनको बेचकर दुकान बंद करके आता हूं। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं, ये समझते थे और ये समझते हैं कि उनके बगैर दुनिया रुक जाएगी। लेकिन अफसोस, दुनिया चलती रहती है, ना शहर बंद होता है और ना ही दुकान बंद होती है। दुनिया को ऐसे महसूस होता है कि सारा निजाम मेरी वजह से चल रहा है। मैं अपने घर में अगर कोई काम करता हूं तो ये सारा घर मेरी वजह से चल रहा है। कोई सियासत में है तो कहता है सारा मुल्क मेरी वजह से चल रहा है। कोई जिले लेवल के ओहदे पर है तो कहता है मेरा जिला मेरी वजह से चल रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है तो कहता है सारी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी वजह से चल रही है। कोई दुकान पर बैठता है तो वो कहता है कि ये दुकान मेरी वजह से चल रही है। कोई गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है तो कहता है ये मेरी वजह से चल रही है। कोई शख्स दुनिया का कोई भी काम कर रहा है, वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन कभी आपने ये नोट किया कि किसी शख्स के मर जाने से हमसे लेकर आज तक सदियां पीछे चले जाएं, तो जितने लोग फौत हो चुके हैं, जितने इस दुनिया से जा चुके हैं, कभी अपने गिरेबान में बैठ के झांकना कि आपसे कम, आपसे गरीब, आपसे निचले दर्जे के बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर जब आप ऊपर वाली नजर से देखेंगे तो आपसे अमीर, आपसे ऊंचे, आपसे बड़े लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये कहते होंगे कि हम नहीं होंगे तो दुनिया का सिस्टम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कि कभी ऐसा नहीं होता। जिस इंसान की जितनी भी वैल्यू है वो उसकी जिंदगी की मुहित होती है। इंसान ने इस दुनिया को छोड़ा नहीं तो इस जहान वालों ने भी फौरन उसे छोड़ दिया। मेरे अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे किरदार को इतना मजबूत बना दे कि हम यहां से अगर चले भी जाएं तो हमारी मिसाल दी जाए, हमारे किरदार की बातें की जाएं। दुनियावी तौर पर तो कोई किसी की बात नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया नफ्सा नफ्सी का शिकार है। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। ये दुआ है कि मुझे और मेरे तमाम देखने वालों को आखिरत के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और सदका जारिया समझते हुए आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि इस्लाह का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। जज़ाकल्लाह।